नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नीरज और मैं आपका स्वागत करता हूं लीगल कोड में। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पिछले वर्ष आए उन सवालों को करेंगे और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 41। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 40 तक चैनल में अपलोड कर दिया है और उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, उसे विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें, क्योंकि अधिकतम सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्य तौर पर किन ज़रूरतमंदों के लिए बनाया गया है? तो यह है आपके असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और उनके जो परिवार हैं जो मुख्य तौर पर बीपीएल कैटेगरी से संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि दोनों महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान तौर पर लागू होगा, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 39D। आर्टिकल नंबर 39A में फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, जब कभी कोई वर्कमैन यानी कि जब कभी किसी कर्मकार को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड किए जाने के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी किया जाता है उस वर्कमैन के खिलाफ, तो एम्प्लॉयर जो होता है उसको तब तक के लिए वो अलाउंस या वो सब्सिडेंस जो अलाउंस है वो उसे पे करते रहेगा। यह प्रावधान दिया गया है आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में। तो ये जो एक्ट बना था वो था आपका सन 1982 में। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टीएस के अलावा इन अदर्स एक लीडिंग केस माना जाता है, जिसमें बताया गया कि जब कोई एम्प्लॉयर जब उसके किसी वेजेस को यानी कि उसकी मजदूरी को उसमें कटौती की जाती है और ये बिना किसी प्रकार की इंक्वायरी की जाती है, और ये तब किया जाता है जबकि वो स्ट्राइक में जाता है यानी कि जब वो हड़ताल में जाता है। तो इसके संबंधित जो मामला है वो है आपका ए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत यदि कोई एम्प्लॉयर किसी इंडिविजुअल वर्कर के सेवाओं को समाप्त कर देता है, तो ये जो डिस्प्यूट यानी कि जो विवाद होता है उन दोनों के बीच में, तो ये विवाद क्या बन जाता है? कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है। नेक्स्ट, ग्लोगस्ट्राइन ग्रामर स्कूल एक केस है जो कि संबंधित है डेमनम साइना इंजीरिया केस से। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसे एबॉलिश किया गया था यानी कि समाप्त किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट सन 1978 में। नेक्स्ट, स्टेट डेफिनेशन के अंदर जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपका है डी, एनसीईआरटी। नेक्स्ट, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एक मेजर एनवायरमेंटल पॉलिसी भारत में, तो इसको पास किया गया था आपके सर 1992 में। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 2A में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक इन्वायरमेंट को डेफिनेशन को बताया गया है। नेक्स्ट, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब क्या है? यानी कि जो प्रदूषण फैलाएगा वो व्यक्ति ही स्वयं उन प्रदूषण से संबंधित मामले में, यानी कि अगर वो प्रदूषण फैलाता है तो प्रदूषण से हुए जितने भी नुकसान उनकी भरपाई उस पोल्यूटर के खर्चे से ही किया जाएगा। नेक्स्ट, पोल्यूशन एक सिविल रॉन्ग माना गया है और इसकी जो प्रकृति है वो एक टॉर्ट की प्रकृति के समान है। अगर इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वो व्यक्ति ही यानी कि जो पोल्यूशन फैलाता है वही इसके लिए दायी होगा और साथ ही साथ वो व्यक्ति ही इस चीज़ के लिए उत्तरदायी माना जाएगा और इससे होने वाले जितने भी नुकसान यानी कि कंपनसेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो व्यक्ति खुद ही उसका सहन करेगा। तो ये बताया गया था एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ में। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्टी कब बना था? यह था सर 1994 में। नेक्स्ट, एक रेलवे कंपनी है, उसके उसके पजेजन में यानी कि उसके उसके कब्जे में कोई एक संपत्ति है और उसने उस संपत्ति को धारण किया है। वो उसमें किसी प्रकार का हित यानी कि उस वस्तु में किसी प्रकार का हित इंगित नहीं करता है सिवाय उसको धारण करने के। इनमें से दो व्यक्ति हैं बी और सी। ये इनके लिए ये दो व्यक्ति जो हैं वो इन चीज़ों के विरुद्ध में क्लेम करता है बी और सी दोनों मिलकर के एक दूसरे के विरुद्ध।
तो ए के पास ये होता है कि वो इंटरप्रेटर सूट दाखिल करे न्यायालय पे और उस मामले को न्यायालय को दे। नेक्स्ट, सीआरपीसी के प्रावधान के तहत जिसमें इंस्पेक्शन को सब का इस्तेमाल किया गया सेक्शन 193 1 सब क्लोज सी, तो ये आपका लोकेलिटी और प्लेस, यानी कि इंस्पेक्शन का संबंध जो है लोकेलिटी और प्लेस से। नेक्स्ट, सीआरपीसी की सेक्शन नंबर 161 के तहत जो बयान लिखे रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसका इस्तेमाल जो ट्रायल में किया जाता है वो क्यों किया जाता है? फॉर द कॉन्ट्रडिक्टिंग द विटनेस। नेक्स्ट, अगर कोई एक्यूज्ड किसी मेजर ऑफेंस यानी कि उस पर कोई मुख्य धारा लग रखी है और वो गिल्टी नहीं पाया जाता बाद में जब ट्रायल, और बाद में वो लेकिन वो बाद में किसी माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है, तो इन तथ्यों के होते हुए भी वो माइनर ऑफेंस के लिए कमिटेड माना जाएगा। और ये बताया गया था आपके स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता। नेक्स्ट, एक्स डोलो मालो ऑडिटर एक्सचो, ये क्या है? एक नो एक्शन ऑन अ इमोरल एक्ट। नेक्स्ट, द जुरल कोरिलेटिव ऑफ इम्यूनिटी क्या है? ये डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट, इटर्नल लॉ को डिफाइन किसने किया था? जिसमें बताया गया था कि जो दैविक आदेश और ईश्वर की इच्छा जो किसी प्राकृतिक आदेश को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है और इनके आदेशों को उल्लंघन करने से रोकता है, ये बताया गया था ऑगस्टाइन ने। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।